हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमें यहाँ क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और डिस्टेंस x के बीच में एक ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं। इस ग्राफ के हेल्प से हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा। तो दोबारा से पॉइंट को समझिए, गिवन ग्राफ कौन सा है, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है और हमें ग्राफ कौन सा प्रेडिक्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के ग्राफ को प्रेडिक्ट करना है। इसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमने थ्योरी के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है E इज माइनस dV/dr। अब आज हम इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए, इस फॉर्मूला का मतलब यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें और उस स्लोप का नेगेटिव वैल्यू लें। तो मैंने यहाँ लिखा है कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस ग्राफ। ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस, ये नेगेटिव और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस ग्राफ। अब जान लेते हैं कि स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है। तो किसी भी केस में स्लोप कैलकुलेट होगा परपेंडिकुलर वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड करके। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो 0 से लेकर 2 सेकंड तक का रीजन है, 0 से लेकर 2 सेकंड तक का ये रीजन, देखिए ये रीजन 0 से लेकर 2 सेकंड तक, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है। तो ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, मीनिंग ये स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे नेगेटिव स्लोप हमें लेना है। तो अभी हम इन चारों ऑप्शंस में से बी ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले केस में ही 0 से 2 तक पॉजिटिव स्लोप है। हम ऑप्शन डी को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 0 से 2 के बीच में भी पॉजिटिव स्लोप है। हम ऑप्शन सी को भी रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे भी 2 सेकंड्स के लिए पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन ऑप्शन ए में आप देखिए कि पहले 2 सेकंड्स के अंदर हमारा नेगेटिव स्लोप आ रहा है। इसका मतलब ये वाला केस हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। इसी तरह से अगर हम 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में इस ग्राफ के रीजन को देखते हैं, 2 से 4 के बीच में इस रीजन में, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा है। ये पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो dv जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और यही ग्राफ के फर्स्ट केस में 2 से 4 सेकंड के रीजन में शो किया गया है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से 4 के बीच में जीरो हो रहा है। और इसी तरह 4 से लेके 6 सेकंड के रीजन को अगर आप देखते हैं तो वहां पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अभी पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इस dv का भी साइन नेगेटिव हो जाएगा और इसके बाहर इस फॉर्मूला में भी नेगेटिव साइन है। इसकी वजह से हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड का ये जो रीजन हमारा बन रहा है, इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में शो किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है।